आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। आपको याद होगा 1993 में फिल्म आई थी दामिनी, उसका ये डायलॉग आज भी बहुत ही रेलेवेंट बना हुआ है। कोर्ट में जजों की भारी कमी है, लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या और बार बार तारीख मांगने की वजह से लाखों मुकदमे भारतीय अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ये हालात अभी सभी कोर्ट की है, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी शामिल हैं। ऐसे में आज जब पीएम मोदी ने पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का ऐलान किया, तो सवाल है कि जिस मामले पर देश भर में उबाल है, उसमें फैसला आखिर आएगा कब, सजा कब होगी और पेपर लीक ना होने की कितनी गारंटी होगी। तो फास्ट ट्रैक आज के दिन का कीवर्ड आप इसको कह सकते हैं। दरअसल नीट पेपर लीक के बाद बढ़ते बवाल को थामने के लिए आज सुबह पीएम मोदी ने बहुत बड़ा फैसला किया था। पीएम मोदी ने पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कानून मंत्रालय ने आदेश भी अब जारी कर दिए हैं। नीट पेपर लीक के आरोपियों को जल्द सजा दिलाने के लिए 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। सुनिए पीएम मोदी के इस फैसले की कैसे बीजेपी अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का हम एक फैक्ट चेक भी करेंगे। नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है, जिससे जो है पूरे देश में जो है जिसकी सराहना हो रही है। सरकार नौजवानों और युवकों के भविष्य के लिए समर्पित है। संसद में राहुल गांधी बहस नहीं करना चाहते। सोचिए अगर ये युवाओं के सही में उनके पैरोकार होते तो उनकी समस्याओं को लेकर के सिर्फ तख्ती नहीं दिखाते बल्कि चर्चा को तैयार होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की आज घोषणा भी की है। जल्द से जल्द दोषियों को दंड दिया जा सके और युवाओं को न्याय मिले, ये युवाओं के लिए एक बड़ी जीत है। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले पर कैसे अब सियासत हो रही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैक्ट चेक क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। लेकिन पहले बात धर्मेंद्र प्रधान उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल की ही करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जुलाई 2021 में देश के शिक्षा मंत्री बने थे और उनके शिक्षा मंत्री बनने के बाद पेपर लीक के जो मामले सामने आए और गिरफ्तारियां हुई, आंकड़े देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ये फैक्ट है, फैक्ट चेक है। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में सबसे पहले साल 2021 में सितंबर में आयोजित हुई जेईई मेंस परीक्षा विवादों में आई थी। आरोप थे कि एक प्राइवेट एजुकेशन कंपनी ने कुछ छात्रों के लिए परीक्षा सिस्टम को हैक कर लिया। सीबीआई ने करीब 24 लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया था, जिसमें ज्यादातर आरोपियों का ट्रायल चल रहा है या फिर अब वो बेल पर बाहर आ चुके हैं। उसके बाद नीट यूजी 2021 में भी डमी कैंडिडेट्स का मामला सामने आया था। जांच में दिल्ली और रांची के परीक्षा केंद्रों से जुड़े एक नेटवर्क का खुलासा हुआ और इस मामले में 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन सजा नहीं हुई। यूजीसी नेट 2024 के डार्क नेट पर पेपर लीक की शिकायत के बाद यह परीक्षा रद्द की गई थी। इस मामले में 2024 में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आई, जिसमें कोई संगठित साजिश नहीं पाई गई। नीट यूजी 2024 एग्जाम में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और लीक होने के आरोप लगे। इस मामले में 45 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई, लेकिन सजा नहीं मिली। इसके अलावा सीयूईटी 2022 और 2025, जेईई और दूसरे एनटीए परीक्षाओं में तकनीकी गड़बड़ियां, बायोमेट्रिक्स फेलियर और अनियमितताओं के आरोप भी लगातार लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 70 से ज्यादा बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, लेकिन 2024 में धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में यह साफ कर दिया था कि पेपर लीक का एक भी सबूत नहीं मिला है। यह 2024 की बाइट। सरकार को ना तो सबूत मिले थे, ना आरोपियों को सजा मिली है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर साल पेपर लीक होते हैं और यही सवाल अब देश का युवा सरकार से पूछ रहा है, तो उन्हें लाठियां खाने को मिल रही हैं। सरकार से सवाल पूछने से याद आया कि खुद धर्मेंद्र प्रधान की राजनीतिक पारी भी पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन से हुई थी। 1997 की तस्वीर है। धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे। तब ओडिशा में कथित परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था। भुवनेश्वर में हुए इस प्रोटेस्ट में पुलिस ने लाठियां चलाई थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान भी घायल हुए थे।
ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान से बेहतर कौन जान सकता है कि पेपर लीक से छात्रों को कितना नुकसान होता है और ये प्रोटेस्ट करना छात्रों के लिए आज की तारीख में क्यों जरूरी है अपने बेहतर भविष्य के लिए। पीएम मोदी ने आज जब पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया तो यह सवाल उठ रहा है कि जब अभी तक सरकार को सबूत नहीं मिलते हैं, किसी आरोपी को सजा नहीं हुई है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसा क्या होगा कि पेपर लीक उसके बाद रुक जाएंगे या पेपर लीक करने वाले सजा के डर से पेपर लीक करना बंद कर देंगे। ज्यादातर मामलों में धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, साजिश की जमानती धाराएं लगाई जाती थी। डिफॉल्ट जमानत सीआरपीसी बीएनएस धारा 167(2) का प्रावधान है। अगर 60 या 90 दिनों में चार्जशीट ना दाखिल हो तो आरोपी को जमानत मिल जाती है। जांच एजेंसियां अक्सर सबूत जुटाने में देरी करती हैं या नहीं कर पाती हैं सबूत इकट्ठे, तो आरोपी रिहा हो जाते हैं। ट्रायल में सालों साल लगते हैं और लंबी हिरासत के आधार पर उनको जमानत भी मिल जाती है। कोर्ट में गवाह मुकर जाते हैं या जांच एजेंसियों के सबूत कमजोर पड़ जाते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्टाइज की कमी तो है ही, डिजिटल सबूत आसानी से इनक्रिप्ट हो जाते हैं। जो ये प्रक्रिया है ये बहुत लंबी है। सबसे पहले एसआईटी गठित कर देते हैं या सीबीआई गठित कर देते हैं, उनका ट्रायल इतना लंबा हो जाता है कि उनको बेल आसानी से मिल जाती है। तो पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उम्मीद है कि मामले की सुनवाई जल्द होगी और कारगर तरीके से होगी। आरोपियों को सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया इसलिए जाता है। अब सुनने में ये जितना अच्छा लगता है उतना है भी कि नहीं, उसके लिए ये आंकड़े भी आपके सामने रख देता हूं। देश भर की फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में लगभग 14 से 15 लाख केस आज भी पेंडिंग है। 14वें वित्त आयोग ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट की सिफारिश की थी, लेकिन दिसंबर 2025 तक करीब 879 फास्ट ट्रैक कोर्ट ही फंक्शनल हुए। इनके अलावा 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स भी अभी कार्यरत हैं, जिनमें 398 विशेष पॉक्सो कोर्ट भी शामिल हैं। इन कोर्ट में जल्द सुनवाई होने के बाद भी सुनवाई महीनों या सालों तक चली है। न्यायाधीशों और कर्मचारियों की कमी एक बड़ी समस्या है अपनी अदालतों की। कई राज्यों में पर्याप्त संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित नहीं किए गए हैं। तो कुल मिलाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट से सॉल्यूशन निकलेगा, यह अब आपको तय करना है। अब बात करेंगे आज की अगली कहानी की ओर। आपको लिए चलूंगा सीधे। इस वक्त विपक्ष का एक मोर्चा निकल रहा है। राहुल गांधी ने आज अपने घर पे विपक्ष के तमाम नेताओं को इकट्ठा किया। उनके घर वो पहुंचे और इस वक्त विपक्ष के तमाम नेता राहुल गांधी के घर से निकलकर अब जा रहे हैं राजघाट की ओर। नीट यूजी पेपर लीक के मुद्दे ने ही ऐसी आग पकड़ी है कि संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। संसद में तो कामकाज नहीं हो रहा, हम आपको लगातार बता रहे हैं। आज उसी नीट यूजी के सवाल पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के सांसदों और नेताओं को अपने घर बुलाया था। वहां ये सभी नेता इकट्ठा हुए और अब ये सब लोग इकट्ठा होकर 30 जनवरी मार्ग पर स्थित गांधी स्मृति जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आई इस वक्त की, विपक्षी सांसदों के मार्च को अब पुलिस ने रोक दिया है। राहुल गांधी के घर से बसों में बैठकर तमाम सांसद निकले थे, जिनकी संख्या करीब 100 के आसपास बताई गई है। अब इन सांसदों को गांधी स्मृति जाने से रोक दिया गया है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार हमें रोक रही है। राहुल ने यह भी कहा कि बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने बस को रोका है। आप सुनिए राहुल गांधी की क्या शिकायत है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे। सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है, इसलिए